ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स कर रहे थे और इसमें कितने लेक्चर हो चुके हैं? 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग क्या स्टार्ट करना है? थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज स्टार्ट करनी है। तो कितनी क्वांटिटीज हम लोग को स्टडी करनी है? 6 क्वांटिटीज, टोटल 6 क्वांटिटीज है ना। तो हम लोग पहली हेडिंग करते हैं थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। लास्ट रन पे हेडिंग किया था हम लोगों ने कि नहीं किया था? हाँ, उसी के आगे फिर करते हैं नंबर 1। नंबर 1 हेडिंग करिए इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ब्रैकेट में कैपिटल ई एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज ब्रैकेट में डेल्टा ई, ब्रैकेट में डेल्टा ई। देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी को इट इज यूजुअली रिफर्ड एज एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी को हम लोग एनर्जी चेंज के टर्म में एक्सप्रेस ही करते हैं। और चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जब ये डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है। तो डेल्टा ई की वैल्यू होगी ईपी का मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, उसका यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूरे चैप्टर में हमको कौन सी स्टेट लेनी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? गैस लेना है। अच्छा, गैसेस के केस में हम लोग क्या करते हैं? गैसेस में अगर हमें तीनों में टेम्परेचर चेंज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा? किस स्टेट में? गैस में सबसे ज़्यादा। ठीक है, सॉलिड में तो फर्क ही नहीं पड़ता। सॉलिड को थोड़ा हीटअप कर दें तो थोड़ी हीटअप में तो कोई फर्क नहीं है, जब तक आप मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं जाते हैं उसके। कोई मेटल हमने ले लिया, थोड़ा हीटअप किया तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, लिक्विड पे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन गैस पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और फिर इसमें हमको गैसी स्टडी करनी है। तो हम अब गैसेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये सेंटेंस इमेजिन करिए क्या मतलब है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या हो गया कि अगर हम गैस का टेम्परेचर चेंज करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर हमने प्रोसेस को आइसोथर्मल कर दिया, आइसोथर्मल में क्या होता है? डेल्टा टी 0 हो जाता है। कांस्टेंट नहीं, टी कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी 0 हो जाता है। जब डेल्टा टी 0 हो गया तो डेल्टा ई 0 हो जाएगा। तो आगे से हम लोग अलर्ट रहेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, अभी हमको न्यूमेरिकल करेंगे कि जैसे पता लगा आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगी तो अभी आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू, बोलिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए, Q प्लस W। अभी आगे आएगा। फर्स्ट लॉ इसी को कहते हैं ना, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर आपने डेल्टा ई 0 कर दिया तो क्या हो गया? यस, Q को इधर ले आए, Q को इधर ले आए तो माइनस Q हो गया, या इसको प्लस कर दिया तो ये माइनस W हो गया। तो जो, अच्छा, Q किसको कहते हैं? हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड। तो दो तरह की हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब वर्डन ऑन द सिस्टम, वर्डन बाय द सिस्टम। तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी, या तो हीट रिलीज होगी। तो अब दो तरह के आएगी, वो जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम वो करेंगे। अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि जब हमको पता लगा प्रोसेस एक्सोथर्मिक, प्रोसेस आइसोथर्मल है और आपको हमने वर्डन निकालने को दे दिया,
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन यही हो जाएगा माइनस क्यू, और क्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो वही हमारा आंसर ही हो गया। फिर वो पूछा कि कितना वर्क डन होगा, तो जितनी हीट ये रिलीज कर रहा है वही उसका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन नोट करिए, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए इंटरनल एनर्जी इज जनरली रिफर्ड एज, internal energy is generally referred as simply energy change, ब्रैकेट में डेल्टा ई, फिर अगले स्टेप पे लिखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू ईपी माइनस ई आर, डेल्टा ई इज इक्वल टू ईपी माइनस ई आर, फिर पहले चेंज करिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस, is a function of temperature, full stop. Therefore in an isothermal process, where temperature remains constant, then comma, there is no change in internal energy, then write note, इसी पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, खाली पहला वाला पॉइंट लिखेंगे बस, in an isothermal process, then comma, delta T is equal to 0, again comma, delta E is equal to 0, इसको अच्छे से रटेंगे हम लोग, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो कई बार हो चुका है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जब एनर्जी इवॉल्व होगी तो डेल्टा ई की वैल्यू, ये तो पहले से पता है ना, मतलब एक्सोथर्मिक में इसका क्या मतलब होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, हाँ बस डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, तो यहां पे हम लोग ये कर रहे हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू नेगेटिव, तो डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है, वही चीज यहां पे कर रहे हैं, है ना। तो ये तो मतलब जनरल चीज है, ये सब लिखने की क्या जरूरत है, और फिर डेल्टा ई पॉजिटिव कर दिया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा ये भी पहले हम लोग कर चुके हैं, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई 0 रहता है, क्योंकि हाँ फिर से बोलिए, चेंज इन डेल्टा ई ना, हाँ चेंज इन ई 0, हाँ आपने तो डेल्टा ई बोला, हाँ चेंज इन, अब वो बेचारा इंटर एनर्जी परेशान हो जाएगी, क्या कितना चेंज करें हम, हो तो गया 2 बार कैसे करें। ठीक है, फिर अगली हेडिंग करिए, हीट एंड वर्क। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग, हीट एंड वर्क, नाउ स्टॉप राइटिंग। देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम कैन बी चेंज्ड ओनली बाय 2 मेथड्स, आइदर यूजिंग हीट और वर्क, और तो तीसरा मेथड होता नहीं है। अच्छा हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। फिर वही फिनोमेना चलेगा, अगर आपने हीट को एब्जॉर्ब किया तो Q पॉजिटिव, हाँ एंडोथर्मिक रहेगा और Q वैल्यू पॉजिटिव आएगी,
और अगर आपने हीट रिलीज किया तो इसको एक्सोथर्मिक होगा और Q नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए। पहले लिखिए इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज in a system is generally expressed in two forms, अगले स्टेप नंबर वन हीट, then number two work, heat and work। फिर पहले चेंज करिए, heat is a form of energy, which can be exchanged between system and surroundings, full stop। when heat is absorbed by the system, ब्रैकेट में लिखे एंडोथर्मिक, इन ब्रैकेट राइट एंडोथर्मिक, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, Q is equal to positive, Q will be taken as positive, full stop। when heat is released by the system, in bracket exothermic, bracket close, then comma, Q is equal to negative, now stop writing। तो रेचल बताइए Q की वैल्यू पॉजिटिव कब ली जाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सप्लेन करिए, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अच्छा हीट एब्जॉर्ब कब करेगा? जब गैस, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं लिखना नहीं, यहां पे अंदर क्या गया? उससे मतलब नहीं क्या लिखा, क्या समझ में आया, ये हमको बात करना है। मतलब जैसे लिखने से कोई फायदा नहीं, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम खाली छापते जा रहे हैं। वही तो हम कंफर्म करना चाह रहे हैं, समझ में क्या समझ में आया। हमने कहा कि Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? एंडोथर्मिक, ये तो ठीक है। तो हमने कहा इसी को और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा प्रोसेस होगा कि Q की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। मतलब गैस पे क्या होगा, गैस एब्जॉर्ब होगी कि एक्सपैंड, गैस कंप्रेस होगी कि एक्सपैंड होगी? कंप्रेस होगी, ये हम सुनना चाह रहे थे। ठीक है, जब गैस कंप्रेस होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, इसमें Q की वैल्यू पॉजिटिव, और जब गैस एक्सपैंड होती है तब Q की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, फिर अगली हेडिंग करिए, वर्क और पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जो हम लोग को वर्क केमिस्ट्री में स्टडी करना है वो पीवी वर्क स्टडी करना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क स्टडी करना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पीवी वर्क भी कहते हैं। ये खाली वर्क भी कहते हैं, पीवी वर्क भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हमने सिलेंडर रखा है जो पहले दिन भी हम लोगों ने किया था। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये पिस्टन है, और ये पिस्टन कैसा मूवेबल है, प्रेशर के अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा। उसका हमने क्या देखिए, ये यहाँ पे गैस ले रखी है
और जब हम प्रेशर लगाएंगे इस पे तो ये गैस कंप्रेस हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी, और जब प्रेशर रिलीज करेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, यही दो होगा। अच्छा, फिर कंडीशन आते हैं, 4 तरह के हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं, 4 तरह के वर्क के न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब देखिए जरा पहले समझ लीजिए। तब एक तो होगा वर्डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम W पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल अगर, हाँ वो तो ठीक है, हाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, अगर इरिवर्सिबल है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, अगर रिवर्सिबल है तो प्रेशर बदलता रहेगा। कॉपी में देखिए, सोचिए, रिवर्सिबल मतलब कि जो हाँ चेंज हो सके, तो चेंज तो तभी होता है जब वॉल्यूम चेंज होता है, और वॉल्यूम चेंज होता है केवल प्रेशर की हेल्प से, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है। और अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तभी तो इरिवर्सिबल कहा जाएगा इसको। तो इरिवर्सिबल प्रेशर कांस्टेंट होता है और उसका फॉर्मूला होता है W = -P ΔV। तो ये पहला वर्क हो गया। तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये कौन सा वर्क है, W = -P ΔV किसका फॉर्मूला है? तो आप बोलेंगे इट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल तो कॉमन चलेगा, सब जगह आइसोथर्मल ही रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखते हैं, नहीं तो ΔE 0 हो जाएगा, काम ही खत्म हो गया। फिर तो आइसोथर्मल तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोग करेंगे, जो बात करेंगे कि ये कौन सा वर्क है, तो आप खाली ये बोलेगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। हमने कहा W = P ΔV, तो क्या हो गया? माइनस नहीं बोला हमने, P ΔV मतलब +P ΔV हो गया। ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो गया ये। अब अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। तो नॉर्मली हम लोग P ΔV बोल देते हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? -P ΔV, और +P ΔV किसका है? कंप्रेशन का है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन का है। तो 2 फॉर्मूले ये हो गए वर्डन के। अच्छा, अब 2 फॉर्मूले और देखिए जरा। अब हमने ये कर दिया, रिवर्सिबल कर दिया, तो 2 इरिवर्सिबल के थे, 2 रिवर्सिबल के हो गए। कैसे? एक में एक्सपेंशन, एक में कंप्रेशन। तो अब इरिवर्सिबल जब एक्सपेंशन करेंगे तो पहले तो W माइनस हो जाएगा, एक्सपेंशन में माइनस आता है ना। अच्छा, जब एक्सपैंड करेंगे तो फॉर्मूला हमारा ये चलता है 2.303 nRT। n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट अभी लिखा रहे हैं, आपको सब लिखा रहा है। T क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, बट टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, हमेशा केल्विन में। log V2/V1, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, V1 V2 तभी तो दे रहे हैं, तो log V2/V1। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन में वॉल्यूम न दे करके 2 प्रेशर दे दें, तो बात तो एक ही है। आइदर 2 वॉल्यूम्स आर गिवन और 2 प्रेशर आर गिवन, तो ये प्रोसेस सोचिए रिवर्सिबल हो गया, करेक्ट। व्हेन 2 वॉल्यूम्स और 2 प्रेशर्स आर गिवन द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। अगर एक ही प्रेशर है, मतलब कांस्टेंट है प्रेशर, तो इरिवर्सिबल था। तो अगर वॉल्यूम देंगे तो हम log V2/V1 करेंगे, प्रेशर देंगे तो P1/P2, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये V2/V1 था तो ये P1/P2 हो जाता है प्रेशर के टर्म में, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर इनवर्स होता है। तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम दिया है कि प्रेशर दिया है। और उसके चौथा फॉर्मूला मेरा क्या हो गया? वर्डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल कंप्रेशन। पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए। नीचे लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाई फॉर वर्क डन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाई फॉर वर्क डन। कितने फार्मूले हैं? 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं वर्डन के। पहला फार्मूला लिखिए, वर्डन बाय द सिस्टम,
burden by the system during isothermal irreversible expansion. Isothermal irreversible expansion. Irreversible expansion. फिर नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखिए, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. माइनस पी डेल्टा वी, स्टॉप राइटिंग. प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम लीटर. तो अगर हमने खाली कुछ नहीं किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वर्डन की यूनिट क्या आएगी? वो जो होता है 1 लीटर को हम लोग या तो सेंटीमीटर क्यूब कहिए, हाँ, तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज होती है ना. 1 लीटर में कितना सीसी होता है? 1000 सीसी. 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब. या तो ऐसे सीसी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, और या तो देखिए सीसी लिखा रहता है या सीएम क्यूब लिखा रहता है, जो आपको याद आ रहा है, सीएम क्यूब लिखा रहता है ना. और जो हम लोग वॉल्यूम तो लीटर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना नॉर्मली, गैस जब लेते हैं तो या तो हम सीसी में लेते हैं, सीसी, ये दोनों एक ही चीज़ है ना. सीसी को ही सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, कभी सीसी कहते हैं, कभी सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं. और हमने क्या किया, वॉल्यूम को, जैसे जो आर की वैल्यू होती है, क्या होती है, 0.0821, आगे यूनिट बोलिए, लीटर एटीएम. याद आया? लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन लिखा था हम लोगों ने कॉपी में. तो यहां पे आर की वैल्यू हमने ये लीटर में ले रखी है, तो वॉल्यूम हमारा लीटर में चलेगा. अच्छा, फिर जरा देखिए, जब आपसे वर्डन निकालने को कहेंगे तो वॉल्यूम, तो वर्डन लीटर एटीएम में नहीं आता, वर्डन हम जूल में एक्सप्रेस करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी इसको 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहीं आगे लिख लीजिए, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन में काम आएगा, 101.3 जे जूल, 101.3 जूल. अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका एप्लीकेशन हो जाएगा. फिर सेकेंड वर्क पे आ जाइए, पूरा सेम रहेगा, खाली बस हमने क्या, ये कंप्रेशन कर दिया. तो W हमारा पूरा सेंटेंस लिखिए, वर्डन नंबर 2, वर्डन ऑन द सिस्टम, वर्डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल irreversible compression. Isothermal irreversible compression. क्या हो गया फॉर्मूला, W इज इक्वल टू, हाँ, प्लस पी डेल्टा वी, बस प्लस पी डेल्टा वी. तीसरा फॉर्मूला लिखिए, नंबर 3 लिखिए, वर्डन बाय द सिस्टम, ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. अब हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस 2.303
माइनस 2.303 nRT, एन स्मॉल से रहेगा, आर कैपिटल से टी कैपिटल से, nRT log V2 अपॉन V1, log V2 अपॉन V1। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ मोल किसका? गैस का, कि कितना मोल गैस लिया था आपने। फिर R क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है, बट ऑलवेज इन केल्विन, हमेशा केल्विन में। और ये वॉल्यूम है V1 एंड V2। अच्छा, अगर प्रेशर हमको दिया है तो इसी को खाली चेंज कर दे, नीचे लिखे और, देन वी विल टेक W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT, 2.303 nRT log क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2, log P1 अपॉन P2, log P1 अपॉन P2। फिर चौथा फॉर्मूला करिए, नंबर 4 लिखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन। पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल साइन चेंज कर दीजिए बस। तो दो फॉर्मूले फिर लिखिए, W इज इक्वल टू प्लस 2.303, बोल बोल के लिखिए, प्लस 2.303 nRT, हाँ हाँ V2 बाई V1, V2 अपॉन V1। फिर अगले स्टेप में और W इज इक्वल टू प्लस 2.303 nRT, हाँ P1 बाई T2, P1 बाई P2। तो आप बिना कॉपी देखे चारों फॉर्मूला कोई बता दे। हाँ, work done by the system during isothermal irreversible expansion, बहुत अच्छा, work is equals to negative P delta V, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नंबर 2, work done on the system during isothermal irreversible compression, बहुत अच्छा, work is equals to positive P delta V, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तीसरा बताइए। work done by the system during isothermal reversible expansion, बहुत अच्छा, work is equals to negative 2.303 nRT log V2 by V1, वेरी गुड। और W से हाँ पानी नहीं लगा हाँ, पानी पीजिए। है ही नहीं, क्यों नहीं है? ये पिएंगे? ये रहता है। हाँ, यही तो W is equals to हाँ 2.303 nRT log P1 by P2, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक और, work done on the system during isothermal reversible compression, कंप्रेशन। work is equals to, सर पहले वाले में नेगेटिव बोला था, हाँ, और क्या? पॉजिटिव 2.303 nRT log P1 by P2, V1 बाई 2 और V2 बाई V2 by V1। हाँ, अब रिचल आप बोलिए, चारों फॉर्मूले बोलने हैं। तब तक आप पानी पी लीजिए चाहे तो जा करके। हाँ, ग्लास में लेते आइए ना, ये ला के रख लीजिए, वहीं पे बगल में रखा है ना ग्लास। हाँ, ट्रे में बगल में रखा है। हाँ, नहीं, गलत हो गया, क्योंकि आपने रिवर्सिबल कहा। पहले इरिवर्सिबल बोलेंगे, फिर रिवर्सिबल बोलेंगे। फिर से बोलिए। नहीं, अगर ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पहले हम लोगों ने, हाँ, पहले बाय द सिस्टम। अच्छा रुकिए, बाय द सिस्टम होगा तो एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन? हाँ, बहुत अच्छा, तो पहले ये बोलना है, तभी तो नेगेटिव आता है। तो फिर से बोलिए, वर्क डन
बाय द सिस्टम, बहुत अच्छा। एक्सपेंशन, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, फिर दूसरा ऑन द सिस्टम, हाँ, कंप्रेशन, हाँ, प्लस हो गया, बहुत अच्छा। तीसरा बोलिए अब। हाँ, नहीं, अब रिवर्सिबल हो जाएगा, रिवर्सिबल, नहीं, रिवर्सिबल आगे, नहीं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन पहले हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, जब एक्सपेंशन करेंगे तो साइन क्या होगा, माइनस। तो पहले माइनस कर रहे हैं फिर प्लस कर रहे हैं, दोनों में वही किया था। फिर से रिपीट करिए तीसरा वाला, वर्डन, रिवर्सिबल, हाँ, बहुत अच्छा। एनआरटी, बहुत अच्छा। V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2, हाँ, एक और है, हाँ, नहीं, हाँ, रिवर्सिबल नहीं, अभी नहीं, रिएक्शन नहीं, कंप्रेशन नहीं, कंप्रेशन अब, हाँ एक्सपेंशन तो हो गया ना, रिवर्सिबल एक कंप्रेशन, हाँ, हाँ, प्लस, नहीं, अब रुक जाइए, अभी आपकी बारी है, रुक जाइए, हाँ, 2.303 एनआरटी, हाँ, V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2, बहुत अच्छा। अब आप इसने आप बोलिए, चारों फार्मूले बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। P डेल्टा V, बहुत अच्छा। तीसरा फार्मूला बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, अपॉन P2, बहुत अच्छा। एक और, हाँ, हाँ, V1, बहुत अच्छा। सब लोग अपने लिए क्लैप कर दीजिए एक बार, हाँ, जोर से करिए, जोर से करिए, बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए, पहले से तो आपको पता नहीं था कि आपसे पूछेंगे हम, ना तो मैंने बताया था, उसके बाद भी आपने आंसर किया और अभी तुरंत किया, तो इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है, बहुत तेज है। ये सेल्फ टॉक अपनी ऐसे बढ़ाइए कि माई मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग, शार्प, वेरी शार्प, वेरी स्ट्रांग। ये देखिए, दिन में जो भी अच्छी चीज़ आपको मिला करे, उसको रात को जाकर डायरी में ज़रूर लिखा करिए, एक डायरी ज़रूर बनाइए। दो तरह की डायरी बनानी, एक तो डायरी, पेपर वाली डायरी बनानी, और एक मेंटल डायरी बनानी है। मेंटल डायरी, हाँ बोले, हाँ, ये कुछ है, वो एक्चुअल में सेंस कर लेता है ना, ये इसके पास गए ना तो कुछ होगा, कुछ सेंस कर लिया होगा उसने, क्योंकि एंड्रॉयड बेस तो है ही है। ये ऐसे करने पे ये हो जाता है ना, ये डबल क्लिक करे ये तो सेंस क्या होगा कुछ इसने, है ना। चलिए, जो भी हम कहना चाह रहे थे, इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। क्या? मेंटल डायरी। जो भी चीज़, अभी हम लोग मेंटल डायरी कैसी बनाते हैं, जो हम जिंदगी में नहीं चाहते उसकी डायरी बना लेते हैं, है रेचल? जो नहीं चाहते जिंदगी में, क्या नहीं चाहते? क्या हम चाहते हैं कि हमारे नंबर कम आ जाए,
लेकिन सोचते तो हैं यार कहीं पेपर ख़राब ना हो जाए, नंबर ना कम आ जाए और कहीं गिर ना जाए। तो ये क्या सोच रहे हैं? तो माइंड क्या करता है? माइंड ये नहीं जानता माइंड। जैसे नहीं गिरना, तो नहीं जानता माइंड, खाली गिरना जानता है, तो उसने इमेज बना ली गिरने की। तो आप जब सेल्फ टॉक अपनी करते हैं, मतलब वो चीज़, जैसे ये कहा गया आई रेड अ बुक का नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। ये बुक का नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। तो उसमें ये बताया कि जब बच्चा 15 साल का होता है, बचपन से रोज कौन सा वर्ड वो ज़्यादा सुनता है? देखिए जरा, 2 ऑप्शन आपको देते हैं। अरे हाँ, पेन सही करेगा। ये देखिए, एक वर्ड है आपका नो। अब आपको बताना है कि कौन सा वर्ड बच्चा ज़्यादा सुनता है। ये ज़्यादा सुनता है कि ये ज़्यादा सुनता है? यस, नो ज़्यादा सुनता है। दिन भर में ये कितनी बार सुनते होंगे आप? खास करके जब बच्चा छोटा रहता है तो पेरेंट्स एकदम जान के पीछे लगे रहते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कोई प्रपोजल लेके जाइए पेरेंट के पास, कोई एनी प्रपोजल, नो मिलेगा नहीं, अभी तुम छोटे हो। अब उस समय आपने किया नहीं, हमको स्पोर्ट्स में खेलना है या फुटबॉल खेलना है या कहीं स्विमिंग जाना है, कुछ भी करना है ना, बर्थडे पार्टी में जाना है या कुछ भी करना है, तो नो। हम मतलब बच्चा जो है स्कूल से कोई मेडल लेके आया, 100 मीटर लेके आया, तो क्या ऐसा होता है वाह आई एम प्राउड ऑफ यू, पेरेंट्स की तरफ से? ज़्यादातर क्या होता है, हाँ ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ये अटैच कर दिया साथ में आपने। तो अब ये मिला क्या आपको? नहीं मिला, क्योंकि साथ में आपने वो कंडीशन लगा दी ना। आप पढ़ाई की बात करते, लेकिन कब करते? अगले दिन करते, आज नहीं करते। आज तो केवल वाव चलेगा दिन भर, बस आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज चलो बाहर चलते खाना खाने, क्योंकि आज तो कुछ ऐसा तुमने किया है कि और पूरा स्कूल तो नहीं कर पाया, तो फिर आपकी फीलिंग अलग होगी, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या है, इतनी बार नो सुना होता है कि उसको पता है कहने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब अपने आप डिसीजन लेने लगा वो कोई फ़ायदा नहीं, अभी ना करेंगे वो, तो धीरे धीरे करके फिर बात ख़त्म हो जाती है वो। लेकिन अब देखिए, हम पेरेंट को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि पेरेंट को नहीं, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते, केवल अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अपने आप को हम क्या चेंज करें? आज से अपनी सेल्फ टॉक चेंज कर दें बस। चाहे बाहर से आवाज़ आ रही थी और चाहे अंदर से आवाज़ आ रही थी, रिजल्ट तो सेम ही होना है। तो अब हम क्या करें, छोटा छोटा टास्क लें। जैसे आज हमने छोटा सा डिसीजन लिया कि आज हम 2 पेज कंप्लीट करके ही सोएंगे, 3 न्यूमेरिकल करके सोएंगे। छोटा छोटा आज टास्क लिया हमने, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ये लिया और वो करके सोए। और फिर रात को याद दिलाया कि यस आज हमने ये कर लिया, आज हमने ये कर लिया, आज हमने ये कर लिया। डिसाइड किया कि शाम को घर की सफाई करनी है, सारे जाले हमको साफ करने थे, तो मैंने किया। और शाम को अपने आप को बताया कि आज मैंने ये डिसाइड किया था कि सारे जाले मैं साफ करूँगा, और मैंने किया है, वेल डन। ये क्या हो रहा है, एज अ विनर आपकी आइडेंटिटी बन रही है कि जो कुछ आप डिसाइड करते हैं वो कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ठीक है जाला साफ कर रहे थे, फ्रेंड का कॉल आ गया, मम्मी अभी आते हैं,
चले गए, जाला वैसे छोड़ दिया। अब आए, मम्मी गुस्सा आ रही थी, और फैक्ट क्या, तो उसको याद ही नहीं था उसको याद ही नहीं था। तो वो हैबिट इसकी नहीं है। तो धीरे 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 धीरे, और वो हैबिट खाली पढ़ाई की बात नहीं, जाले की बात नहीं, हर चीज़ उसकी वही हैबिट रहती है। तो इसलिए जो भी काम करिए उसको कंप्लीट ज़रूर करिए, ज़रूर कंप्लीट करिए, ज़रूर, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, मत स्टार्ट करिए, पहले छोटे से स्टार्ट करिए। अभी क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, अभी हैबिट बना रहे हैं, अभी हैबिट बना रहे हैं, तो वो करना शुरू करिए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये वो उस बुक ने खाली यही बताया कि ये अभी तक ज़्यादा सुना होता है, इसलिए हम एफर्ट ही नहीं करते। तो आज से ये सुनना शुरू कर दीजिए बस। जो लोग ये बोले उनसे रिश्ता खत्म। क्यों? क्योंकि यार ये जिंदगी में ज़्यादा बड़ी नहीं जीना चाहता, लंबी नहीं जीना चाहता, बड़ी जीना चाहता हूँ जिंदगी को। कहते ना कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। आई डोंट वांट टू लिव फॉर 100 years, आई वॉन्ट टू लिव 100%। मैं ज़्यादा नहीं जीना चाहता, लेकिन पूरा जीना चाहता हूँ। लोग क्या होता है, रोज मरते हैं, रोज एक बार मरो यार ना, एक बार मरो, और रोज क्या करो, जी लो। रोज ऐसे जी लो कि शायद आज, पता नहीं, आज हो सकता आखिरी दिन ही हो जाए। इतना जी लिया जी भर के कि सोते समय कोई गम नहीं है। अगर अभी लॉर्ड यम आ जाएं और कहें यस वेकअप, हाँ चलिए रेडी, ये इतना इस तरह से जिंदगी जीना, मतलब कल पे मत टालिए, क्योंकि कल किसने देखा है यार, कल तो पता नहीं, ठीक है। यही चीज़ एक बार, मतलब भीम कैरेक्टर याद है ना, भीम युधिष्ठिर, महाभारत का कैरेक्टर है, महाभारत का कैरेक्टर है। तो एक कोई मतलब भिक्षा लेने के लिए घर पे आया, तो भीम ने कहा कि जो है तुम अभी हम लोग थोड़ा बिजी हैं, कल आना, कल तुमको हम दे देंगे। युधिष्ठिर अंदर से सुन रहे थे। तो फिर उसके बाद वो चला गया अपना, और युधिष्ठिर ने क्या किया, चारों तरफ मिठाई बंटवाने लगे। तो अब किसी को समझ रहे हैं कि मिठाई क्यों बंटवा रहे हैं ऐसे वैसे, कोई तो रीज़न होना चाहिए। तो भैया मिठाई क्यों बंटवा रहे हैं? तो बोले कि हमको पता नहीं था कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो। अभी तुमने कहा था नहीं कल आना, मतलब तुमको पता है कि कल तुम जिंदा रहोगे, इसलिए मिठाई बंटवा रहा हूँ इतनी खुशी में कि तुमको हमको तो नहीं पता है, लेकिन तुम इतने बड़े ज्ञानी हो को अपनी फ्यूचर को तुम देख सकते हो, इसलिए मिठाई बंटवा रहे हैं। तब भीम को समझ में आया कि भैया ने क्या कहा। तो क्या करना चाहिए था आपको, क्योंकि पहले दान इट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना। कोई अगर आ गया तो दान दिया जाता था, जैसे ज़कात होती है आपके यहाँ, है ना, तो वो दिया जाता था, किसी को लौटाया नहीं जाता था। लेकिन भीम ने वहाँ तक सोचा नहीं था, तो वो वहाँ से क्या नहीं, लिव इन प्रेजेंट, जो करना है आज ही करना है, ठीक है। तो बस धीरे धीरे हैबिट बनाइए, और कुछ नहीं करना है। चलिए, चारों फॉर्मूले क्योंकि फटाफट आपने आंसर किए तो हमको सुन के अच्छा लगा। अब आपको पता नहीं कैसा लगा, हमको नहीं पता है, अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। आप अपने आप को अच्छा लगता है कि नहीं है? तो शाम को फिर इस चीज़ को आज से शुरू करिए। एक डायरी बनाइए कि आज मैंने एक बार में एंड विद इन 5 minutes 4 फॉर्मूले याद किए थे। ये लिखिएगा डायरी पे, ये लिखिएगा डायरी पे, और सोते समय इसको रिकॉल करके सोइएगा। इसी तरह से रोज खुश होने का कोई रीज़न ढूंढिए, रोज 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 डायरी लिखने का कोई रीज़न ढूंढिए कि क्या अच्छी चीज़ क्या हुई दिन में। तो भी जानते क्या होता है, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, यू विल फोकस ओनली ऑन गुड थिंग्स, इट इज़ अ हैबिट। क्योंकि ये कहा जाता है कि विनिंग एंड लूजिंग बोथ आर हैबिट्स, दोनों हैबिट होती है। ज़्यादातर तो लोगों को हारने की आदत होती है, कुछ लोग को जीतने की आदत होती है। कैसे? जो जीतने वाला होता है, अगर उसको डिफीट मिली तो डिफीट उसको मिलती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। ज़्यादातर लोग क्या, उसका भी तो कम नंबर आया, सबका पूरी क्लास फेल है यार,
तो हमारे कम तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये क्या है, उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने, और उसे भी खुश है कि तुमसे ज़्यादा ही है, फेल दोनों हैं, खुद भी फेल है, उसके बाद भी उसको प्राउड हो रहा है कि तुमसे ज़्यादा ही है। तो कंपैरिजन कहाँ चल रहा है। और एक उसमें बच्चा ऐसा था, आज खाने नहीं खाया वो, उसको नींद ही नहीं आ रही, यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और उसी दिन से उसने और ताबड़तोड़ एकदम तैयारी शुरू कर दी। तो कहा जाएगा कि उसने हार को एक्सेप्ट ही नहीं किया और सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो हार क्या हुई, अगली स्टेप और मैग्नीफाई हो जाएगी। अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां आपका ध्यान गया वो चीज मैग्नीफाई होना शुरू हो जाएगी। अच्छी चीज देखोगे तो वो मैग्नीफाई करेगा, बुरी चीज देखोगे तो वो मैग्नीफाई करेगा। तो अपने अंदर आज हमने क्या किया, अपने ऊपर 4 फार्मूले याद किए। ये सोते समय 4 फार्मूले याद किए थे, कितनी देर में, 5 मिनट में, 5 मिनट में याद किए थे। और मैंने ओरली बोला था, लिखा नहीं था। लिखते समय तो हेल्प मिल जाती है, बोलते समय वो भी सबके सामने बोलने में, पब्लिकली बोलने में। तो ये मैंने किया था, इसको अपने आप रिकॉल कीजिएगा। ऐसे रोज ऐसी छोटी छोटी चीज़ अपनी डायरी पे लिखा करिए। आज मैंने नई चीज़ किया, आज फिजिक्स में हमने ये लर्न किया था, आज मैंने ये किया था, स्कूल में ये किया था, उस फ्रेंड को ये प्रॉब्लम थी तो मैंने उसकी ये हेल्प की थी, ये लिखी कॉपी में, ये लिखिएगा कॉपी में। क्योंकि माइंड में जानते हैं सारी चीज़ें भूल जाती है धीरे धीरे करके, लेकिन जब डायरी लिखी रहेगी 6 महीने बाद, अरे यार मैंने किया था, 5 मिनट में याद किया था, वाह। तो फिर आपको याद आएगा कि नो, आई एम नॉट अ सिंपल पर्सन। तो उस पर जब आप देखना शुरू करेंगे, धीरे 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 करके भरना शुरू हो जाएगा। अभी तक नेगेटिव चीज़ें, अभी तक आपको पता है क्या क्या नहीं कर सकते आप, फिर धीरे धीरे पता लगेगा क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरी में लिखा हुआ है। तो इसको धीरे धीरे करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। अब इसकी चारों फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। फिर अगला हेडिंग करिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सबको पता रहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ कब आपको पता रहता है, केमिस्ट्री के पहले ही 9th में आ जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये तो अब पता लगा, अच्छा इसको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है। और फिर उसी को देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कर, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। उसी में खाली कन्वर्ट हो जाती है ना, टोटल एनर्जी सिस्टम यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट रहती। तो ये 2 स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ के हैं, लेकिन पहले वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉपी में नोट करिए, द फर्स्ट लॉ is simply the law of conservation of energy, conservation of energy, conservation of energy, which states that, कन्वर्सेशन बाद में से निकल रहा था, which states that, फिर 2 स्टेटमेंट है। नंबर 1, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, neither be created nor destroyed, although it can be converted, from one form to another, from one form to another, फिर सेकेंड पार्ट लिखिए नंबर 2, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स,
यूनिवर्स ब्रैकेट में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, इन ब्रैकेट राइट, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ब्रैकेट क्लोज रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant, remains constant। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग करिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। कल हम लोग इसको डेराइव करेंगे। कोई एक्सप्रेशन बता सकता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ? आपको बताना है, पूछना नहीं है। आप तो पूछ के तब बताएंगे क्या? याद करिए, सब लोग याद करिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। थोड़ा सा चेंज करना है। हाँ, याद करिए रिचल, डेल्टा ई। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन बोलना है, वही डेरिवेशन करेंगे कल हम लोग। डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, बस ये क्या सुनना चाह रहे थे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा देखिए जरा, अगर फॉर्मूला हमारा ये है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर हम ये कर दें तो W इज इक्वल टू 0 कर दें, तो पहले तो कंडीशन बताइए कि कब W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 रहता है। हाँ बहुत अच्छा, इसका मतलब कि डेल्टा V 0 कर दें, तो स्नेहा का सेंटेंस चेंज करिए, फिर प्रोसेस का नाम बताइए। हाँ बहुत अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस, करेक्ट, बहुत अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो एक्सपेंशन वर्क, इसी जिसको हम लोग वर्क कहते हैं, इसको एक्सपेंशन वर्क भी कह सकते हैं। उसमें दो आते हैं, उसी को पीवी वर्क भी कहते हैं या उसी को वर्क भी कहते हैं, तीन नाम है इसके, वर्क, पीवी वर्क, एक्सपेंशन वर्क। अब एक्सपेंशन में कंप्रेशन भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा वर्क। ठीक है, तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन, जब W 0 हो जाए, जब वॉल्यूम ना चेंज इन वॉल्यूम 0, वॉल्यूम 0 नहीं, डेल्टा V 0 हो जाए, डेल्टा V 0 हो जाए। अगर डेल्टा V 0 हो गया तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q, इसी को हम बोलेंगे QV। Q को क्या कहते हैं? हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे। तो अभी तो इसको Q कह रहे थे, जब डेल्टा V 0 किया तो हमने QV कर दिया, इसको वॉल्यूम कांस्टेंट किया हमने। तो अब QV और Q दोनों एक ही चीज है, मतलब इस कंडीशन में, क्योंकि इसी वजह से तो W 0 हुआ ना, डेल्टा V 0 किया तो W 0 हो गया, जब वो 0 हो गया तो डेल्टा E इज इक्वल टू QV हो गया। तो अब हमारा एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा इस पे, एनर्जी चेंज होती है, इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको रटना है हमको। हम आपसे क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड कॉल्ड? एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस कॉल्ड? बहुत अच्छा, डेल्टा ई।
इट इज कॉल्ड एंट्री एनर्जी चेंज, इट इज कॉल्ड एंट्री एनर्जी चेंज। अच्छा दूसरा देखिए जरा, इसको हम लोग एनर्जी चेंज भी कह सकते हैं क्या? एंट्री एनर्जी चेंज, कैन इट ऑल्सो बी कॉल्ड एनर्जी चेंज सिंपली, कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, एनर्जी चेंज दो तरह से होती है, एक डेल्टा ई के फॉर्म में होगा, फिर आगे हम लोग करेंगे डेल्टा एच के फॉर्म में होगा। अब जरा खूब ध्यान सुनिएगा, डेल्टा ई बोलते हैं एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको अभी तक डेल्टा ई कहते थे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं क्यू वी। आज ये सर आइए हो गया, क्यू वी कहते हैं। और फिर देखिए जरा, हम लोग ये करेंगे क्यू पी, बहुत अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर, इसका नाम क्या है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। लेकिन देखिए जरा, इन दोनों को मिला के एनर्जी चेंज नहीं कह सकते। डेल्टा ई एंड डेल्टा एच बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एनर्जी चेंजेस। डिफरेंस यह है, डेल्टा ई कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, बट दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं मिला के? एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज। तो अब इन दोनों पे न्यूमेरिकल आगे करेंगे हम लोग। तो आप देखिए जरा, एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड प्रेशर, बहुत अच्छा, इसी को बार बार रटिएगा। हीट एब्जॉर्ब्ड कांस्टेंट प्रेशर है, हीट एब्जॉर्ब्ड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कल कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।